तो आज का हमारा क्वेश्चन है। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक। ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि हम बिहार बोर्ड से रिलेटेड बात करेंगे। जो हमारा बिहार बोर्ड 2024 जो आने वाला है एग्ज़ाम, उसके केमिस्ट्री के पीवाई क्यूज़ को आज हम सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कि वो कितना क्वेश्चन कैसे बनेगा, या फिर कितने डिफ़िकल्ट लेवल पे आता है या कितने इजी लेवल पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, करना कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम वही क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही रिपीटेड है। ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं। फिर दूसरे पार्ट लाएंगे आपको, कि आपको भी ज़्यादा ना लगे और आस्ते आस्ते करते करते आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आज हम चलते हैं, आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है क्या होगा? चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से होते हैं? नाम आपको पता ही होना चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से होते हैं? हमारा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, कॉपर, जी, ऑल ऑफ दिस। मतलब ये तीन है या ये तीनों है। पर हमारा जो गुड कंडक्टर होता है ना, वो हमारा कॉपर होता है। ये हमारा वाटर हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तेजी से फ्लो होता है और वो अच्छे करता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। मतलब इन चारों में से कौन सा हमारा सेमी कंडक्टर? एग्जाम्पल SI, CU, AG और Fe। तो हमारा सेमीकंडक्टर होता है सिलिकन। आपने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने सिलिकॉन और ये सिल्वर का यूज़ किया होगा आपने, तो आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर कौन सा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब हमारा कौन सा जो टर्म है ये चारों में से जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करने का मतलब वो मास पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मास परसेंट, वो मास पे डिपेंड करेगा। तो इसमें से मास पे हमारा कौन सा डिपेंड करता है? मोलालिटी। मोलालिटी हमारा मास पे डिपेंड करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक, जो टेम्परेचर जो मास पे डिपेंड रहेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाट इज वाट इज सोडा वाटर। मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं, सोडा वाटर क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर मतलब CO2 गैस को वाटर में मिलाएंगे तब सोडा बनेगा, या CO2 गैस को गैस में मिलाएंगे तब सोडा बनेगा, या सॉल्यूशन ऑफ वाटर इनटू सॉलिड। मतलब वाटर को अगर हम किसी सॉलिड में मिक्स कर देंगे तब बनेगा, या फिर ये तीनों तरीके से बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे CO2, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा CO2। एक मिनट, ये दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। CO2 गैस इन वाटर, CO2 गैस इन वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब हमारा कौन सा जो कंडीशन या फिर कौन सा जो यहाँ पे चार जो टॉपिक दिया हुआ है, इनमें से कौन सा हमारा जो है ना रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए नेसेसरी है? ड्राई एयर, मॉइस्चर, डिस्टिल्ड वाटर, ऑक्सीजन एंड CO2। आपको याद होगा ना, हमें तीन चीज़ लगते हैं। ऑक्स ये रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमें तीन चीज़ लगते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सीजन, CO2 और मॉइस्चर। मॉइस्चर और हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, मॉइस्चर एक अलग है
ऑक्सीजन और CO2 अलग है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 को टिक करेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑक्सीजन और CO2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप लोग याद कर लेना, ये क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही स्टार मार्क कर लो इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑक्सीड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हमारा फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिनाबार, मतलब सिनाबार का हम ये जो चार जो हमारे एलिमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सिनेमार है, सिनाबार। सिनाबार हमारा कौन सा है, तो हमारा HgS जो है वो हमारा सिनाबार है। ठीक है, मैं दूसरा लिक्विड दूसरा पेन यूज़ कर देता हूँ, इससे आपका ऑप्शन ढक जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप दोबारा इसको देखना चाहोगे तो पता नहीं चलेगा आपको। 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं येलो यूज़ कर लेता। एक मिनट, येलो यूज़ कर लेता मैं, मोटा उठा लेता हूँ। दिख रहा है आपको? हाँ, ये सही है। अब हमारा विच ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो जब ऑक्सीजन का हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, मतलब हमें इसका ये लिखना है, क्या कहा जाता है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। तो वो लिखने के लिए हमें पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। जब इसका हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4, तो 2 2 4 4 8, हमारा ये रहा ऑप्शन ए, हमारा हो गया ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम। सेम मेथड है हमारा यहाँ भी। तो मैग्नीशियम में, मतलब मैग्नीशियम में जो है ना हमारा कौन सा ये है आउटर मोस्ट जो है मैग्नीशियम का कौन सा है, आउटर मोस्ट हमारा मैग्नीशियम का कौन सा है। आपको रेड ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि और कलर में दिक्कत हो रही है, ठीक से क्लियर आपको दिखेगा नहीं। ये ऑरेंज ट्राई करते हैं, इसका साइज बड़ा ले लेता हूँ। ये साइज देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पॉइंट, तो उसके लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 मैग्नीशियम का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है मैग्नीशियम का 2, ये हमारा आउटर मोस्ट है, तो हमारा आंसर क्या निकला 2। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना वो इस टाइप में होता है, ये डम्बल शेप है, डम्बल शेप। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हम किसे कहते हैं, कॉस्टिक सोडा ही हम, इसमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल जो है हमारा कॉस्टिक सोडा का, तो NaOH जो है हमारा कॉस्टिक सोडा का एग्जाम्पल है। चलिए, पोटास एलम क्या है, पोटास एलम क्या है, डबल साल्ट है, सिंपल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, या ऑल ऑफ दिस है। मतलब ये चारों में से हमारा पोटास एलम क्या है, तो पोटास एलम हमारा डबल साल्ट है। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड,
मतलब जो डायमंड के अंदर, जो डायमंड का फॉर्मूला है उसके अंदर जो कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन कितना है, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर वो होता है, डायमंड के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो हमारा sp3 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हमारा ये रहा, नेम द नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए यहाँ पे अच्छे से, ये हमारा क्या है, बेंजीन। ये हमारा क्या है, अल्कोहल। जब बेंजीन, बेंजीन है हमारा यहाँ पे, बेंजीन प्लस अल्कोहल, अल्कोहल हमारा क्या बनता है, फिनॉल। बेंजीन प्लस अल्कोहल हमारा क्या बनता है, बेंजीन प्लस अल्कोहल हमारा फिनॉल बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन के हम अंदर हमारा पाई बॉन्ड कितना है, बेंजीन का हम हमारा फिगर कैसा होता है, ये रहा, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, और ये डबल बॉन्ड, ये हमारा बेंजीन का फिगर होता है। और इसके अंदर जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो 6 होता है। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज एबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब ये इन सारों में से कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है, तो वो है अल्मीनियम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, सेम क्वेश्चन है, वो ये रहा। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नोन बाई विच नेम। मतलब ये कौन से ग्रुप से आते हैं, हेलोजन ग्रुप्स, मेटल ग्रुप्स, अल्कली ग्रुप, तो आपको याद होगा फ्लोरीन, क्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे हेलोजन ग्रुप के हैं। ठीक है, हेलोजन ग्रुप। आगे आते हैं, ये रहा, इथेनीन ऑन पोलीमराइजेशन। इथीन ऑन पोलीमराइजेशन गिव्स विच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब इथिलीन को जब हम पोलीमराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इथिलीन को हम पोलीमराइज करेंगे ना, जब हम इथिलीन को पोलीमराइज करेंगे तो हमें ये मिलेगा, पोलीइथीन। पोलीइथीन, जब इथीन को हम लोग पोलीमराइज करेंगे तो हमें पोलीइथीन मिलेगा। ठीक है, पोलीइथीन। व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट इट फॉर्म। जब फिनॉल को जिंक डस्ट से हीट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजीन मिलेगा। ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन जब तक आप नहीं करिएगा नहीं समझ में आएगा। बस आप याद कर लो, ये फिनॉल है, फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे, जिंक डस्ट के साथ हम हीट करेंगे तो हमें बेंजीन मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आप, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा बेंजीन, ये हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये OH, ये हमारा फिनिल। अब हम इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो ये मेरा OH गायब हो जाएगा, बेंजीन बचेगा। ठीक है, ये है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा सिल्वर नहीं है। आयरन, कॉपर, निकल है पर सिल्वर नहीं है। सिल्वर हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ XeF4 इज। मतलब जो XeF4 जो एलिमेंट दिया हुआ है उसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, कैसा होगा। XeF4 मतलब ये है, Xe हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, और F4,
4, मतलब बेसिकली ये हमारा स्क्वायर बन गया। कौन सा हुआ? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे एफ डाल दो, यहाँ पे एफ डाल दो, यहाँ पे एफ डाल दो, यहाँ पे एफ डाल दो। ठीक। मोनोस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट्स के चार टाइप्स होते हैं, चार चार नहीं, पांच होते हैं शायद। आपको यहाँ पे चार मिला हुआ है: मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो ग्लूकोज हमारा क्या है? ग्लूकोज हमारा मोनोसैकराइड है। तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही है। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमारा पहला पार्ट था, वो हमने जस्ट थोड़ा सा ही लाया कि आपको भी आसानी हो पढ़ने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम बात करते हैं कुछ ये, अगर आपको कुछ सब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक फ्रेश पेज में ले लेता हूँ। जस्ट मैं फ्रेश पेज नहीं, चलिए इसी में कर देता हूँ। अगर आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कि आपको सर जैसे वो जो हमें रिटन लिखना रहता है, उसमें बताइए कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कैसा आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा, आप यहाँ से लाइन कर दो, हमारा 1 हो जाएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा पहला। दूसरा आप कर लो ऑस्मेटिक प्रेशर, मतलब डिफाइन ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक। अब आते हैं 3 नंबर में, क्या आप बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर आप आरएक्शन, आरएक्शन लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे SN1 एंड SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली आप सारे नेम रिएक्शन कर लेना, ऑल नेम रिएक्शन। ये टॉपिक मैंने कुछ अभी के लिए दिया आपको, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप ये करो, आप ये टॉपिक करो, ये मत करो। तो आपने अगर इतना कर लिया तो उसके बाद आपको आसानी होगा करने में, अगर आपने इतना कर लिया तो। ठीक है, तो जब तक के लिए, सॉरी, जस्ट अ मिनट, तब तक के लिए थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू बच्चे लोग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर में आपको केमिस्ट्री का लाऊंगा पार्ट 2 और फिजिक्स का लाऊंगा। अगर आपको और कुछ चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दो, सर हमें ये चाहिए, आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।